हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव सभी की जैसे व्यापारी की मनोकामना पूर्ण की है वैसे सभी की मनोकामना पूर्ण करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोमवार की व्रत कथा बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। धन की कोई कमी नहीं थी। दुनिया के सारे ऐशो आराम उसके पास थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। व्यापारी भोलेनाथ का भक्त था। उसने हर सोमवार भोलेनाथ की आराधना में सोमवार का व्रत करना शुरू किया। व्यापारी हमेशा सोमवार के व्रत की विधि का निष्ठा से पालन करता था और सारे नियम करता। संतान प्राप्ति की इच्छा उसे सात्विक जीवन की ओर ले जाने लगी। कुछ समय निकल गया। उसकी अटल इच्छा और भक्ति देखकर माता पार्वती का दिल पसीज गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके सच्चे भक्त की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव भी व्यापारी के सच्चे मन से किए गए सोमवार के व्रत से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने व्यापारी को दर्शन दिए और उसकी मनोकामना पूछी। व्यापारी अपने आराध्य देव को देखकर धन्य हो गया। वह भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा और संतान प्राप्ति की मनोकामना मांगी। भगवान शिव ने व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन भोलेनाथ बोले, हे भक्त, मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हारी संतान की उम्र 12 वर्ष की ही होगी। इतना कहकर शिव अदृश्य हो गया। व्यापारी को संतान प्राप्ति का वरदान तो मिल गया, लेकिन वह खुश नहीं हो सका। उसे अपनी संतान की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। समय बीतता गया और 1 वर्ष बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। व्यापारी के जीवन में सारे सुख पूर्ण हो गए, लेकिन उसे बालक की अकाल मृत्यु की चेतावनी याद रही। इसलिए वह भोलेनाथ को खुश रखने के लिए हर सोमवार व्रत करता रहा। समय का पहिया घूमता गया। कब बालक 11 वर्ष का हो गया पता ही न चला। बालक के 11 वर्ष के होते ही व्यापारी ने उसे अध्ययन के लिए अपने मामा जी के साथ काशी भेज दिया। जब बालक और उसके मामा जी काशी जा रहे थे तो मार्ग में एक राज्य आया। उस राज्य के राजा की बेटी का विवाह उस दिन हो रहा था, लेकिन जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होने लगा था वह एक आंख का काना था। राजकुमार के काना होने की बात राजकुमार के पिता ने छुपाई थी, ताकि राजकुमारी की कहीं शादी के लिए मना न करते। बालक और मामा जी ने उसी राज्य में रात गुजरने का फैसला किया। बालक को देखकर राजकुमार के पिता ने एक योजना बनाई। उसने बालक के मामा जी से राजकुमारी से बालक की शादी कराने का प्रस्ताव रखा। वह बालक के मामा जी से बोला, हो सकता है कि शादी होते समय राजकुमारी राजकुमार की कानी आंख देख ले और शादी से मना कर दे। लेकिन एक बार शादी हो गई तो राजकुमारी मना नहीं कर पाएगी और हम दूल्हे बदल देंगे। शादी के बाद बहुत सारा धन देकर विदा करने का वादा भी किया। मामा जी को लालच आ गया। उसने बालक की शादी राजकुमारी से करवा दी, लेकिन बालक सात्विक विचारों का था। वह यह झूठ बोल नहीं पाया। जाते समय राजकुमारी की चुनरी पर सच लिख दिया। राजकुमारी ने सच जानने के बाद राजकुमारी को ठुकरा दिया और अपने महल में लौट गई। बालक काशी में अध्ययन करने अपना पूर्ण करने लगा, अध्ययन की पढ़ाई अपना पूर्ण करने लगा। लेकिन जैसे ही बालक के 12 वर्ष पूरे हुए उसने अकाल अपने प्राण त्याग दिए। मामा जी ने जैसे ही अपने मृत भांजे को देखा वो विलाप करने लगे। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता पार्वती ने उनका दुख देखा नहीं गया। उन्होंने भोलेनाथ को बालक की लंबी उम्र का वरदान देने को कहा। उधर बालक की मृत्यु से बेखबर उसका व्यापारी पिता सोमवार का व्रत करता रहा और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा। भगवान शिव अपने भक्त के इस भक्ति भाव को देखकर खुश हो गए और व्यापारी को उसके सोमवार के व्रत का फल दिया और बालक को जीवित कर लंबी उम्र का वरदान दिया। सोमवार के व्रत ने व्यापारी को पुनः उसकी मनोकामना पूर्ण करवाई और उसके पुत्र को जीवन दान दिया।
बालक ने जीवित होकर अपना अध्ययन पूरा किया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में पुनः वही राज्य आया और उन्होंने वहाँ विश्राम करने का फैसला किया। उस राज्य के राजा ने बालक को पहचान लिया और उन्हें महल में ले गया। महल में उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। बालक अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर अपने घर गया। व्यापारी और उसकी पत्नी अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। व्यापारी ने भगवान शिव को उसके सोमवार के व्रत का फल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद व्यापारी और उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू सब नियमित रूप से सोमवार का व्रत रखने लगे। सोमवार की कथा समाप्त हुई। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव सभी की, जैसे व्यापारी की मनोकामना पूर्ण की है वैसे सभी की मनोकामना पूर्ण करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।